नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:39 तक रहेगी। आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज रात 8:32 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:03 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 सितंबर की दोपहर 1:58 से अगली सुबह 5:45 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 सितंबर की सुबह 5:45 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 11 सितंबर की देर रात 1 बजे रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:52 तक। मुंबई दोपहर 12:36 से दोपहर 2:08 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:20 से दोपहर 1:54 तक। लखनऊ दोपहर 12:03 से दोपहर 1:37 तक। भोपाल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:50 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:07 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:36 से दोपहर 2:09 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:06 से दोपहर 1:38 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रोज की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। आज आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे और व्यवसाय संबंधी नई जानकारियां भी मिलेंगी। आज आपके संपत्ति को लेकर चल रहे मामले में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। इस राशि के सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई नया कार्यभार संभालना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। आज काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। आज आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को खुद ही संभाल कर रखें, जिससे ज़रूरत के समय आपको किसी से मांगना न पड़े। आज आपके पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। सभी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं। काम करने में आसानी होगी। इस राशि के छात्र आज मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, जिससे वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी को बड़ा लाभ होगा। आज आपका परिवारजनों के साथ मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स आज किसी खेलकूद से जुड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपकी कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी और आपको पुराने क्लाइंट से दुगुना धन लाभ होगा। आज दिन की शुरुआत में कोई उलझन रह सकती है, लेकिन परिवार की मदद से सब सुलझ जाएगा। आज नई योजना पर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आज इस राशि की महिलाएं किट्टी पार्टी एंजॉय करेंगी और किसी काम की शुरुआत को लेकर बातें होंगी। आज खेती किसानी में कार्यरत व्यक्ति फसल की अच्छी पैदावार को लेकर अपने कार्यों में बदलाव कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो सफल होगा। आज ऑफिस में आपके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ होगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। आज आपको अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज किसी भी खास वस्तु की खरीदारी करते समय उससे संबंधित जानकारी अवश्य लें। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा, जिससे आप काम को तेज़ी से निपटाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी रणनीति तैयार कर लें, जिससे बाद में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आज आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और कई बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। आज आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताने से आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप अपनी मेहनत और लगन से किसी काम को जल्द ही पूरा कर लेंगे। आने वाले समय में आपको बड़ा धन लाभ होगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। बच्चों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस राशि के सामाजिक कार्यों में कार्यरत व्यक्ति आज ज़रूरतमंदों की मदद करके पुण्य कमाएंगे। लवमेट आज कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे, जिससे रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ें खाना अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप बिजनेस को लेकर ऑफिस में स्टाफ के साथ मीटिंग कर सकते हैं और काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान देंगे। आज आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जहां आपको मार्केटिंग से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। आज परिवार के लिए भी कुछ समय निकालना आपसी रिश्तों को मधुर बनाएगा और परिवार में खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। आज आपका दोस्त आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपके अधिकतर कार्य संपन्न हो जाएंगे और आप आगे के लिए नए टारगेट सेट करेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। बच्चे भी आज पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में एंजॉय करेंगे। आज आप नेगेटिव बातें करने वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और ख़ुद का कॉन्फिडेंस कम न होने दें। आज जूनियर आपके काम में हाथ बटाएंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी करेंगे। इस राशि के कला और अभिनय में रुचि रखने वाले व्यक्ति आज स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा और नए क्लाइंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे। आज आईटी कंपनी से जुड़कर आपको काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप अपने करियर में तरक्की कर पाएंगे। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपके प्रति पूरा सहयोग रहेगा और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज आप अधिक भावुकता से बचें और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आप दिन की शुरुआत किसी ज़रूरतमंद की मदद करके करेंगे, जिससे पूरा दिन आप अच्छा महसूस करेंगे। आज कार्यस्थल पर चल रही किसी भी गतिविधि को नज़रअंदाज न करें और अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें। आज ऑफिस का माहौल शांति से भरा रहेगा, जिससे आपको काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में रहेगी। आप किसी संस्था के साथ जुड़कर असहाय व्यक्तियों की सहायता करेंगे। आज आप अपने काम में नयापन लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। जहां आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, किसी करीबी से चल रही आपकी नाराज़गी दूर होगी और आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग या मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का लाभ मिलेगा और आपके अधिकतर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को अनाज दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कारोबार में नए क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं। मूलांक 2, आज आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, किसी को दिया धन वापस मिलेगा। मूलांक 3, आज आपको ऑफिशियल और पर्सनल दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जिसमें आप जीवन साथी की मदद ले सकते हैं। मूलांक 4, आज नए अवसर आपके सामने आएंगे और काम में प्रगति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 5, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आज आप निवेश करते समय सावधानी बरतें। मूलांक 6, आज आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 7, आज आपके करियर में सुधार होगा और आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मूलांक 8, आज आपको कार्यक्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी, परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मूलांक 9, आज आपकी कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, लेकिन लाभ की संभावना है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में उपयोग होने वाले पानी के नल, शावर, वॉश बेसिन और गीजर को सही दिशा में लगाने के बारे में। पानी या फिर जल से जुड़ी ये सभी वस्तुएं हमारी दिनचर्या में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए ये अगर सही दिशा में न लगी हों तो ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी के नल को और शावर को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए।
वॉश बेसिन को भी उत्तर या फिर ईशान कोण पर ही होना चाहिए। वहीं गीजर को घर के आग्नेय कोण पर होना चाहिए। नहाने के लिए उपयोग में आने वाला बाथ टब भी आप उत्तर या ईशान कोण में रख सकते हैं। साथ ही घर से पानी के निकासी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करवानी चाहिए। इन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी के नल और शावर को उपयोग करने के बाद सही ढंग से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इससे पानी टपकता है तो घर में धन संबंधी दिक्कतें आती हैं और कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:39 तक रहेगी। आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, चूँकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। आज तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है तृतीया तिथि में अपने पुरखों का, उसे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। विरोधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और साथ ही उसे समस्त कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का तृतीया तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये थी चर्चा तृतीया तिथि की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाली संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आपको बता दूं कि ये व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय तक होने तक किया जाता है और आज तृतीया तिथि दोपहर बाद 3:39 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:46 तक रहेगी। यानी चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आज ही उदयमान रहेगा। लिहाजा आज ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा, क्योंकि इस व्रत का संबंध चंद्रमा से है। बता दूं कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है और आज चंद्रोदय का समय है रात 8:12 पर। तो ये थी चर्चा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। और अब बात करते हैं श्राद्ध में तर्पण के महत्व और तर्पण किस प्रकार करना चाहिए इस बारे में। साथ ही पिंडदान करने से कैसे मिलेगी संपत्ति, विद्या और सुख समृद्धि, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तर्पण की। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। इससे पितर संतुष्ट व तृप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती बन जाता है, कदली में गिरने से कपूर बन जाता है, खेत में गिरने से अन्न बन जाता है, धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म वाष्पकण देव योनि के पितर को अमृत उपलब्ध कराते हैं, मनुष्य योनि के पितर को अन्न उपलब्ध कराते हैं, पशु योनि के पितर को चारा उपलब्ध कराते हैं व अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन व संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरह से लाभ मिलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है। बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवां यम तर्पण और आखिरी यानी छठवां मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें दूध, जौ, चावल और गंगा जल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों को तर्पण करते समय पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा में मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठे और जो जनेऊ धारक हैं वे अपने जनेऊ को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर रखें। सव्यम अपसव्यम चैव, सव्य रहते हैं और अपसव्य हो जाते हैं, यानी जब आप पितरों को तर्पण देते हैं तो जनेऊ को उठा के इस कंधे पर रख लीजिए। हाथ के अंगूठे के सहारे से जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। जो अभी मैंने आपको तर्पण की मुद्रा बताई थी, उस मुद्रा को पितृतीर्थ तर्पण कहते हैं।
इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि देना चाहिए। तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के धर्म कर्म तामसी तथा खंडित होते हैं, इसीलिए श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है। तो ये थी चर्चा तर्पण की, और अब बात करते हैं पिंडदान की। देखो, एक बात अभी हम कर गए जिसकी हमने तफसील से चर्चा नहीं की विस्तार से, उसमें यह कि जो जिस योनि में पहुंच गया है, जैसे सबके पितृ जो है वो पितृलोक में नहीं, कुछ देवता बन गए हैं, कुछ मनुष्य होकर दोबारा पृथ्वी पे आ गए, कुछ वापस आए पृथ्वी पे लेकिन जानवर की योनि में चले गए, तो उन तक ये तर्पण कैसे पहुंचेगा? उसी के लिए हमने एग्जाम्पल दिया कि आकाश से पानी टपकता है तो अलग अलग जगहों पर टपकता है, तो उसका अलग अलग रिजल्ट होता है। वैसे ही आपके तर्पण से जो वाष्प कण उड़ते हैं, वे अलग अलग योनियों में आपके पितरों को अलग अलग चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो ये थी चर्चा तर्पण की, और अब बात करते हैं पिंडदान की। पिंडदान के बारे में बताने से पहले श्राद्ध में कौओं के निमित्त खाना क्यों निकालना चाहिए, इसके बारे में बता देता हूँ। कौओं को पितृ का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने या उनके निमित्त भोजन निकालने से पितरों को खाना मिलता है, उनकी तृप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए श्राद्ध में कौओं के नाम का भोजन जरूर निकालना चाहिए। पितृपक्ष के प्रथम दिन पहला न्योता, दूसरा पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर, तीसरा आमंत्रण नवमी तिथि पर, और अंतिम बार पितृ विसर्जन कौओं को आमंत्रित कर भोजन कराने की या उनके निमित्त भोजन निकालने की परंपरा है। और अब बात करेंगे पिंडदान की। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और साथ ही पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है, और इस भोजन को गोबर के बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है, और सीधे हाथ की कोर की दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। सीधे हाथ से कोर के दाहिनी तरफ, देखो ये कोर है, ये कोर का दाया हिस्सा है, बायां हिस्सा, ये आपका सीधा हाथ है, तो कोर के इस तरफ पानी छोड़ेंगे। इसे ही पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं, और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंड दान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संपत्ति, संतति, विद्या तथा हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। बता दूं कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों ही पहली पीढ़ियों के गुणसूत्र उपस्थित करते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों के प्रतीक हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग अलग बांटते हैं। जिन जिन लोगों के गुणसूत्र जीन्स श्राद्ध करने वाले की देह में हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ में लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पित्त तीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख यानी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करना चाहिए। पित्त तीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुँह करके बायां घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकाले, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकाले, तीसरा पिंड मानवों के निमित्त निकाले, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त निकाले, पांचवां पिंड यमराज के नाम निकाले, छठा पिंड मनुष्य पितरों के नाम निकाले, सातवां पिंड मृतात्मा के नाम निकाले, आठवां पिंड पुत्र धारा रहितों के नाम, उन लोगों के नाम जिनके न पुत्र हैं और न स्त्री, उनके नाम भी पिंड हम लोग निकालने की परंपरा है हमारे यहाँ। नौवां उच्छिन्न कुल वंश वालों के नाम,
जिनके कुलवंश उच्छिन्न है उनके नाम। 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम। 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त निकालना चाहिए। जो इस जन्म के बंधु थे या पिछले जन्मों में आपके बंधु रह चुके हैं। इस प्रकार 12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीय पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम। गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्धृत है। कुर्वीत समये श्राद्धम कुले कश्चन न सीदति आयु पुत्रान्यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देवकार्ये दपि सदा पितृकार्य विशेष्यते। देवताभ्यः पितॄणां हे पूर्वमाप्यायनम शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं के पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा पिंडदान की और अब बात करते हैं श्राद्ध कितने प्रकार से किए जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। एक नित्य श्राद्ध होता है, दूसरा नैमित्तिक यानी किसी निमित्त किसी कारण से, तीसरा काम्य यानी कामना पूर्ति के लिए, चौथा वृद्ध, पांचवां सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ, यात्रा करने के पहले भी पिंडदान करना चाहिए, और 12वां पुष्टि प्राप्त करने के लिए। नित्य श्राद्ध, ये श्राद्ध जल द्वारा और अन्न द्वारा प्रतिदिन होता है। श्राद्ध विश्वास से किए जाने वाले देव पूजन, माता पिता एवं गुरुजनों के पूजन को नित्य श्राद्ध कहते हैं। अन्न के अभाव में जल से ही श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से मनुष्य हर दिन तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ता है। नैमित्तिक श्राद्ध उसे कहते हैं कि किसी एक को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका बौद्धिक लेवल अच्छा होता है। तीसरा श्राद्ध है काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध शब्द का अर्थ है वह श्राद्ध जो कुछ कामना रखकर किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसे करके मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। वृद्ध श्राद्ध। वृद्ध श्राद्ध विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों का आशीर्वाद लेने के हेतु किया जाता है। जो आपके पुरखे स्वर्ग चले गए हैं या पितृलोक में है या दोबारा जन्म ले लिया है, लेकिन उनसे आप डीलिंक नहीं होते, कभी डीलिंक नहीं होते हैं आप। तो वृद्ध श्राद्ध विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों का आशीर्वाद लेने हेतु किया जाता है। यह श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध कहलाता है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सपिंडित श्राद्ध। यह श्राद्ध सम्मान हेतु किया जाता है। समाज में, घर में, रिश्तेदारों में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध। मंत्रों से पर्वों पर किए जाने वाले जो पर्व होते हैं वह श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। जैसे अमावस्या एक पर्व है, तो अमावस्या आदि पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध, इससे घर में खुशियों का आगमन होता है। जिसमें नॉर्मली हम कहते हैं कि दूध चावल की खीर बना के छत पे रख दो या ऐसी जगह रख दो जहाँ उसका बुजुर्ग सेवन कर सके हमारे, तो वो पार्वण श्राद्ध है। गोष्ठ श्राद्ध गौशाला में ही किया जाता है। गौशाला में किए गए श्राद्ध को गोष्ठ श्राद्ध कहते हैं। ऐसे ही शुद्धि श्राद्ध भी करते हैं। अपनी शुद्धि कराने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह शुद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से ऑफिस में बैक बाइटिंग से बचाव होता है। नवा श्राद्ध है कर्मांग श्राद्ध।
आने वाली संतति के लिए गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से बुढ़ापे में संतान आपका सहारा बनती है और आपका ख्याल रखती है। 10वां श्राद्ध है दैविक श्राद्ध, यानी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दैविक श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से आपको अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। यात्रार्थ श्राद्ध शब्द का अर्थ है यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए वो यात्रार्थ श्राद्ध है। इसे करने से आपकी हर बिजनेस यात्रा सफल होती है। जो बिजनेस यात्राओं पे आप जाते हैं उसके पहले श्राद्ध करके जाइए छोटा सा, देखिए कैसे नहीं सफलता मिलती। 12 पुष्टि श्राद्ध, देशांतर में जाने वाली की पुष्टि के लिए जो शुभकामना की जाती है उसके लिए जो दान पुण्य आदि किया जाता है उसे पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। अपने मित्र, भाई बहन, पति पत्नी आदि की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन सबको पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से विदेश जाने का अवसर मिलता है और जो पहले से विदेश में हैं उन्हें लगातार अपने कामों में सफलता मिलती है। तो ये सारी चर्चा थी आज श्राद्ध के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज रात 8:32 तक वृद्ध योग रहेगा और आज शाम 4:03 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है और पानी में तैरती हुई मछली को इसका प्रतीक माना जाता है। ये बता दूं कि इसका संबंध महुआ के पेड़ से है। महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, ऐसा करने से आय में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों को पंचक माना जाता है। रेवती से आज शाम 4:03 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज 4:03 तक पंचक है। तो ये थी सारी चर्चा तृतीया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध के प्रकार, संकष्टी, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, वृद्ध योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गया तीर्थ के दर्शन। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसे विष्णु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता और राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। गया में इस बार 48 वेदियाँ हैं इस समय, जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए गया तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाना चाहिए। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 12:46 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्यदेव की पूजा करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।